हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आपका आपके चैनल ASS एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम कल का जो क्वेश्चन दिए थे आपको कि आपको इसका आंसर बताना है, तो उसका आज हम आंसर जान लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया आपको अम्लीकृत का वैद्युत अपघटन तथा लोहे का चुंबकीकरण कौन सा परिवर्तन होगा। तो यह परिवर्तन जो होता है भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है आपका भौतिक परिवर्तन होता है। दोनों के दोनों भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कल कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है जिसको हम दोबारा से बना सके या प्राप्त कर सके। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है जिसे हम दोबारा प्राप्त ना कर सके, उसे हम क्या कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और मैंने यहाँ तक यही बताया था कि ये भौतिक जो परिवर्तन होता है आपका, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कह सकते हैं क्या होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन से अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, और जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब कि एक ही तरफ वो अभिक्रिया चलेगी, दोबारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने इसमें यही भी बताया था कि ये कैसी होती है अस्थायी होती है। कैसी होती है अस्थायी होती है। और जबकि रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है आपकी अस्थायी होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस जो नया पढ़ना है आप हम आपको बताते हैं। जैसे कि आज आपको पढ़ना है कुछ नया, तो पदार्थों को हम वर्गीकृत करेंगे शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर। ठीक है, तो आज हम पदार्थ को या द्रव्य को उसके शुद्धता के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं शुद्धता के आधार पर पदार्थ या द्रव्य के प्रकार। ठीक है, तो शुद्धता के आधार पे आपका द्रव्य दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है आपका, एक शुद्ध पदार्थ या शुद्ध द्रव्य होता है, शुद्ध द्रव्य। दूसरा जो आपका होता है अशुद्ध द्रव्य होता है। क्या होता है अशुद्ध अशुद्ध द्रव्य। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आप शुद्धता के आधार पर पदार्थ होते हैं। आपका शुद्ध होता है और दूसरा अशुद्ध होता है। अब यह जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ, ये जिसे प्योर मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्योर मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, इससे क्या कहते हैं इम्प्योर। ठीक है, तो इस प्योर जो होता है आप पे दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला होता है आपका तत्व। पहला क्या होता है आपका तत्व, जैसे जिसे हम एलिमेंट कहते हैं। दूसरा होता है आपका यौगिक। क्या होता है आपका यौगिक, जिसे हम क्या कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एलिमेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका कंपाउंड। ठीक है, तो जो शुद्ध द्रव्य है वो कितने प्रकार का होता है आपका दो। पहला है तत्व, दूसरा कौन सा है यौगिक। और जो अशुद्ध द्रव्य है या इम्प्योर मैटर जो है, ये आपका सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं मिश्रण, या जिसे मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हैं कि शुद्धता के आधार पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला कौन शुद्ध द्रव्य, दूसरा अशुद्ध द्रव्य। अशुद्ध दो प्रकार का तत्व और यौगिक। और अशुद्ध द्रव्य यहाँ पे आपका कितने प्रकार का होता है सिर्फ एक ही, वो कौन सा होता है आपका मिश्रण। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शुद्ध द्रव्य क्या होता है। शुद्ध द्रव्य कहने मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई और भी चीज का क्या मिलावट ना हो, उसे हम क्या कहेंगे शुद्ध द्रव्य या शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और अशुद्ध पदार्थ की अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं बिना मिलावट वाला, इसमें बिना मिलावट। ठीक है, जो बिना मिलावट वाला पदार्थ होगा उसे क्या कहेंगे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और जिसमें मिलावट होगा, जिसमें क्या होगा मिलावट वाला। ठीक है, जिसमें कोई अन्य चीज क्या किया जाए मिला दिया जाए उसे क्या कहेंगे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। जिसमें कोई भी चीज ना मिलाए उसे क्या कहेंगे शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब यह शुद्ध पदार्थ आपका दो प्रकार से कौन कौन तत्व और दूसरा यौगिक। तो आज हम पढ़ेंगे तत्व के बारे में। ठीक है,
तो तत्व क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम तत्व के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो देखो अब क्या हम जानते हैं तत्व क्या होता है आपका। ठीक है, तो तत्व क्या होता है आपका, वह पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थों को मिलाया ना जा सके, या जिसमें किसी अन्य पदार्थ को मिलाया ना, ठीक है, वो क्या हो, या कह सकते हैं जिसमें जो ऐसा पदार्थ, हम यहाँ परिभाषा लिख दे रहे हैं, ऐसा पदार्थ जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जो केवल एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तत्व। जो सिर्फ एक ही परमाणु के तत्वों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहेंगे, तत्व कहते हैं। अगर और कुछ देखिए और बातें इसमें क्या होता है कि इसे न तो किसी बीज से बनाया जा सकता है और न किसी बीज से इसको क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे भिन्न भिन्न विधियों से न तो विभाजित किया जा सकता है, न तो विभाजित किया जा सकता है, और न ही बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, ना तो अलग अलग विधियों से हम बना सकते हैं और ना ही क्या करते हैं, अलग अलग विधियों से हम क्या कर सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे आपका हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, एक परमाणु है। हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, एक परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसा आपका परमाणु है, एक परमाणु, क्योंकि इसमें सिर्फ एक परमाणु है, तो इसलिए हाइड्रोजन का आपका एक तत्व है। ठीक है, इसमें कोई और चीज आके ऐड नहीं हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब इस हाइड्रोजन में सिर्फ देखो क्या क्या होता है, एक परमाणु है। ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन होता है आपका, और यहाँ पे इसको H2 लिखते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में एक परमाणु होता है और क्या होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और देखो अगर बात करें किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, अगर हम बात करें किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, तो उस पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, परमाणु ही होता है। क्या होता है आपका, परमाणु होता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, परमाणु होती है। ठीक है, तो तत्व क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो केवल एक परमाणु के तत्वों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहेंगे, हम तत्व कहेंगे। और देखिए इसमें क्या, इसे ना तो अलग अलग विधियों से बना सकते हैं और न इसे क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या आपका एक परमाणु है, इसलिए क्या होगा आपका तत्व। और एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तत्व है। ये सभी क्या है, तत्व है आपके। अभी तक कुल अगर हम बात करें कितने तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है, तो कुल कितने तत्वों की खोज हुई है, तो वो हो चुकी है आपकी 118 तत्वों की। और एक चीज हाँ है, तो हम पहले डिस्कस कर लेते तत्व का, यानी किसी पदार्थ को तत्व किसने नाम दिया सबसे प्रथम, कि पदार्थ जो तत्वों से मिलकर बना होता है, तो तत्व नाम जो दिया था, तो तत्व का तत्व नाम किसने दिया था, यह तत्व का जो शब्द है, तत्व शब्द जो है किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था आपका, तो रॉबर्ट ब्यार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, और
तत्व का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट बेयर ने दिया था। और उसके बाद एक ही और यहाँ पे टॉपिक और आता है कि तत्व का, इस तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लेवोजियर। क्या नाम है? लेवाजियर, या जिसे लेवासियर भी कहते हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और तत्व जो नाम दिया था किसने दिया था? आपका रॉबर्ट बेयर ने दिया था, ठीक है। अभी तक अगर हम बात करें तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कुल कितने तत्वों की खोज हुई है? 118 तत्वों की। तो अब चलिए देखिए, अभी तक हम बात करें तो अभी तक वर्तमान में 118 तत्वों की खोज किया गया है, ठीक है। अभी तक आपके वर्तमान में कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। पहले 114 तत्व थे, अब 118 है, ठीक है। तो वो 4 तत्व जो नाम है अभी मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। इन 118 तत्वों में अगर हम बात करें तो इन 118 तत्वों में आपके जो 4 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पहले कुल तत्वों की संख्या, पहले कुल तत्वों की संख्या 114 थी। कितनी थी आपकी? 114 थी। अब बाद में आपके 4 नए तत्व खोजे गए हैं, ठीक है। तो उन 4 तत्वों के हम नाम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो उन 4 तत्वों के नाम आपको हम बता रहे हैं। पहला क्या है? 4 जो नए तत्व खोजे गए, 4 नए तत्व, जो 4 नए तत्व खोजे गए हैं। आपका पहले का नाम है यूनन ट्रियम। क्या है आपका? यूनन ट्रियम है, ठीक है। दूसरा का नाम है आपका यूनन पेप्टियम है। क्या है आपका? यूनन पेप्टियम है। दूसरे क्या नाम है आपका? यूनन पेप्टियम है। तीसरे का नाम है यूनन सेप्टियम, ठीक है। और जो चौथा है आपका यूनन ऑप्टियम है, ठीक है। ये जो 4 तत्व बाद में खोजे गए, तो पहले 114 थे, जब ये 4 तत्व और खोजे गए तो उनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 118 हो गए, ठीक है। तो अब वर्तमान में अगर कोई पूछे आपसे तो वर्तमान कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व है, ठीक है। वर्तमान कुल कितने तत्व हैं आपके? 118 तत्व। अगर इन 118 तत्वों की हम बात करें, ठीक है, तो इन 118 तत्वों की अगर हम बात करें तो इनमें कुल मेटल, चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि जो 118 तत्व अब खोजे जा चुके हैं, जैसे कि हमने बताया आपको, जो 4 नए तत्व बाद में खोजे गए जिनके नाम आपके क्या? यूनन ट्रियम, यूनन पेप्टियम, यूनन सेप्टियम और यूनन ऑप्टियम। ये जो 4 नए तत्व खोजे गए, इनको कुल मिला के अगर हम बात करें कुल 118 तत्वों में कितने आपके मेटल हैं यानी धातु हैं, कितने अधातु हैं और कितने उपधातु हैं, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो हम 118 में अगर हम बात करें आपके कुल कितने धातु हैं, ठीक है, कितने अधातु हैं और कितने उपधातु हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं? मेटल। कैसे? इसे नॉन मेटल कहते हैं, इसे क्या है? मेटलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? मेटलाइड कहते हैं। तो ठीक है, अब आपका अगर हम बात करें 118 तत्वों में जो खोजे गए उनमें से तो 93 आपके क्या है? मेटल है। आपके 93 क्या है? धातु है, ठीक है। और अधातुओं की बात करें तो अधातुओं की संख्या आपकी कुल टोटल आपकी है 18। कितनी है आपकी? 18। अब इनको जोड़ो, कितना हो गया? 8 3 11, ठीक है। 9 1 10 1 11। अब बचे कितने होने कितने चाहिए थे? 118, बच कितना रहा है? 7, यानी कि 7 आपके क्या होंगे? उपधातु होंगे। 7 आपके क्या होंगे? उपधातु होंगे।
उपधातु कहने का मतलब ये है कि जो धातु और अधातु दोनों की तरह काम करते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, उपधातु कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके 93 में क्या है, धातु है, 18 उपधातु है और 7 क्या है, 7 क्या है आपके उपधातु है, 18 अधातु है। ठीक है, अभी वर्तमान कुल कितने तत्व तो खोजे जा चुके हैं, 118। पहले कितने थे, तो कुल पहले थे आपके 114। जो 4 नए तत्व तो खोजे गए हैं, यूनियन ट्रियम, यूनियन पेप्टियम, यूनियन सेप्टियम और यूनियन ऑक्टियम, ये आपके 4 नए तत्व तो खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखिए कुछ आपको फैक्ट लिखा देता हूँ तत्वों के बारे में जो आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे फैक्ट अगर हम बात करें कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है आपका क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है आपका, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट की बात करें तो भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो यहाँ भी ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तीसरे की बात करें, ऐसा कौन सा तत्व है जो धातु और अधातु की तरह व्यवहार करता है, तो धातु और अधातु की तरह व्यवहार करने वाला तत्व, तो वो तत्व आपका है सिलिकॉन। कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कौन सा आपका, जर्मेनियम। ठीक है, और यहीं पर बात करें हम कि पौधों में कौन सा तत्व पाया जाता है, या पर्णहरिम में, जिसे हम कह सकते हैं पर्णहरिम में कौन सा तत्व पाया जाता है, पर्णहरिम में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। क्या होगा आपका, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ नोट्स हैं, लिख लीजिएगा। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है आपका, ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। और धातु और अधातु का कौन व्यवहार करता है आपका, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो पर्णहरिम में कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम। अगर बात करें हम दूध में, तो दूध में आपका जो पाया जाता है कैल्शियम पाया जाता है, तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो बस आज यहीं तक का सफर हमारा आपका। तो अगर जो कोई नया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू। चलिए आपको हम देखो ये जैसे आपके पॉइंट हैं। ठीक है, कौन कौन सा पर्णहरिम में कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। तो अगर हम एक पॉइंट और बात करें तो तारों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तारों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है। तो तारों की बात करें तो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका है हाइड्रोजन। क्या है आपका, हाइड्रोजन। ठीक है, या ऐसे लिख लो आप हिंदी में, हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एक पॉइंट और बात करें हम आपसे, तो जैसे अगर सूर्य में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सूर्य में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सूर्य में जो आपका तत्व पाया जाता है तो हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो तत्व आपके कहाँ पाए जाते हैं? सूर्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों